नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वास्तु के कारण अगर आपके घर में लंबी बीमारी चल रही है या बीमारी जाने का मन ही नहीं है, ऐसा कहा जाए, बीमारी जा भी नहीं रही है, कोई ना कोई हमारे परिवार में बीमार ज्यादातर रहते हैं और गंभीर बीमारी हो रही है, तो ऐसे 5 वास्तु दोष की मैं आज बात करने वाला हूं। आप कोई नया मकान खरीदने समय ये बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, या कोई मकान बना रहे हैं आप तो ये बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा सोचा गया है, बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है, कोई बीमारी आती है तो कहते हैं ये तो भगवान हमारे नसीब पे बीमारी है। नहीं दोस्तों, नसीब पे बीमारी नहीं आती। आपके जो सिद्धांत है, आप जो जीवन जी रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं जी रहे हैं, इसलिए बीमारी आने के कारण बन जाते हैं। जैसे शास्त्र में वास्तु के अनुसार हमें अपना मकान बनाना चाहिए, लेकिन उसी तरह हम मकान नहीं बनाते। धर्म के साथ हमें चलना चाहिए, उसी तरह नहीं चलते। कुछ शास्त्र में कुछ खाने की जो निषेध बातें लिखी है वो भी हम नहीं करते। जैसे दोस्तों, जितनी ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए वो ऊर्जा में नहीं मिलती, तब भी बीमार होते हैं। वैसे बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज मैं 5 वास्तु के जो कारण अधिकतर बनते हैं, ऐसे 5 कारण रखूंगा और उपाय भी रखूंगा। जो उपाय कहने वाला हूं सरल उपाय होंगे, आप करें और आपके जीवन में खुशी आए। सबसे पहली बात यह है कि कभी भी नैऋत्य कोण में हमारा किचन नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नैऋत्य कोण में आप किचन रखेंगे, आपके घर में बीमारी आ सकती है और ज्यादा दिन वो बीमारी टिक सकती है, गंभीर भी बीमारी हो सकती है। इसलिए ये बात आपको ज्यादातर याद रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे मैं 4 और पॉइंट करने वाला हूं, उपाय भी कहने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर दोस्तों अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आ रहा था कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, तो क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले उसका प्रोसेस है आपकी संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल, इसी व्हाट्सएप नंबर में आप भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, साथ ही आपको बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। आपकी कुंडली शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, आपकी महादशा चल रही है, ढैया चल रही है तो क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी बातें उसमें उपायों के साथ आपको भेजी जाएगी। दोस्तों, साथ ही बहुत से बार मैं कुछ प्रश्न करता हूं और उस प्रश्न के सही उत्तर न आने के कारण उसका सही उत्तर मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसा ही मैंने एक प्रश्न किया था कि कौन से राजा को मां लक्ष्मी ने रक्षाबंधन के दिन, माने पूर्णिमा के दिन, राखी बांधी गई थी, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। यहां उत्तर गलत दिया गया है, तो सही जवाब है राजा बलिराजा। क्यों ऐसा हुआ था? तो कि इसकी श्रीमद् भागवत पुराण में पूरी कथा लिखी गई है और भगवान वामन स्वरूप के कारण बलिराजा के वहां गए थे और पूरा विस्तार है। इसलिए मैं यहां पूरा विस्तार नहीं कहूंगा, कथा भी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसका सही उत्तर बलिराजा है। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे पुराणों की बात बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म की जो बातें हमें जाननी चाहिए बहुत कम लोग जानते हैं, और उसी कारण उसका सही उत्तर बहुत कम लोगों को पता रहता है। दोस्तों,
अब मैं बात करने वाला हूं दूसरे वास्तु का नियम की। तो कब भी आप प्लॉट की खरीदारी करें, मकान की खरीदारी करें, तो उसमें सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि वहां ईशान कोण है वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। प्लॉट हो या आपका मकान हो, ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी कारण हमारे घर में, हमारे परिवार में बीमारी आ सकती है। दोस्तों ये बात आप नोट कर लीजिए, और ये बीमारी जाने का मन ही नहीं रहता। ईशान कोण है वो भगवान देव का जो कोण माना गया है, तो वह कटा हुआ नहीं चाहिए। वहां दोस्तों देवालय रख सकते हैं, बहुत से जगह यहां कुंभ रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो मैं कह रहा हूं, तीसरा पॉइंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। आप मकान की खरीदारी करें या बनाइए, आपका जो मेन गेट है, आप जहां रहते हैं उसका मेन गेट है, उसके सामने आपका गेट के ज्यादातर ऊंचाई के सामने कोई पत्थर है या कोई दीवार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई बड़ा वृक्ष है, वो नहीं होना चाहिए। स्तंभ भी नहीं होना चाहिए, उससे बीमारी आने का यह संकेत दे रहे हैं, लंबी भी बीमारी आ सकती है। अब वास्तु के अनुसार चतुर्थ पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये भी बहुत ही पॉइंट आप लिख लीजिए। आप ये कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर पूर्व और पश्चिम का आप रहते हैं, माने आपका जो मकान है वो पश्चिम दिशा में उसका द्वार आ रहे, प्रवेश कर रहे हैं आप, तो उत्तर दिशा में आपको शयन नहीं करना चाहिए। फिर आपका बेड हो या कोई वृद्ध का रूम हो, बेडरूम हो, तो उसमें उत्तर दिशा में शयन नहीं करना चाहिए, उनसे भी बीमारी आ सकती है। अब पंचम पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, कभी भी नैऋत्य कोण में अंडरग्राउंड हमें पानी की टंकी या पानी का जो कहते हैं वो अंडरग्राउंड नहीं रखना चाहिए। ये 5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और मैंने देखा है, अनुभव किया है, ज्यादातर ऐसे घरों में बीमारी आ सकती है और बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। उपाय मैं सरल दे रहा हूं, अगर ऐसा हो रहा है पहले सरल उपाय कीजिए, और ज्यादा हो रहा है तो आप वास्तु के जो जानकार है, वास्तुशास्त्री है, उसको बुला के पूरा मकान आप दिखाइए और फिर उपाय कीजिए। लेकिन ये उपाय मैं आपके सामने 2 सरल उपाय रख रहा हूं, वो भी आप शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले आपका पानी का जो टैंक है वो आपको ईशान दिशा में आप रख सकते हैं। पूर्व उत्तर के बीच जो कोण है अंडरग्राउंड, वहां रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। ये भी आप चालू कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। दूसरा ये है, पूर्व पश्चिम के बीच आपका जो मेन है, वहां आपके बारी दरवाजे है, मेन गेट है, वो ऐसे रखिए कि आपके घर में पूरी तरह ऊर्जा है। वो आप जब खोले तब आपके घर में प्रकाशित हो जाए, माने ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा ऊर्जा होगी, तो वहां बीमारी नहीं आएगी। तो ये 2 आप याद रख लीजिए। मकान खरीद रहे हैं या मकान आप बना रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट याद रखना जरूरी है। आपका जो मेन दरवाजा है, आपकी बारी है, वो इतना पूर्व और पश्चिम के बीच रखिए कि वो खुले तब आपके घर में प्रकाश आए। दोस्तों ऐसे ही वास्तु के उत्तम उपाय और पॉइंट आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।